13 महीने की शादी और एक आत्महत्या। आगरा में टीसीएस में काम करने वाले मानव शर्मा ने अपने ही घर में जान दे दी, लेकिन जाते जाते एक वीडियो छोड़ गए जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी निकिता शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। निकिता शर्मा कहती हैं कि हाँ, मेरा एक पास था, लेकिन शादी के बाद मैंने सब कुछ भुला दिया था। लेकिन अगर सच में सब कुछ खत्म हो गया था तो फिर मानव शर्मा को हर दिन इसका एहसास क्यों होता था? क्या उन्हें इस कदर मानसिक तनाव हुआ कि उन्होंने खुद को खत्म कर लिया? अब असली मुद्दे पर आते हैं। सवाल सिर्फ एक पति पत्नी के रिश्ते का नहीं है, बल्कि इस पूरे सिस्टम का है जिसने विवाहेतर संबंधों को कानूनी सुरक्षा दे रखी है। पहले शादी से बाहर संबंध रखना अपराध था, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपराध की श्रेणी से हटा दिया। यानी अगर किसी शादीशुदा महिला के किसी और पुरुष से संबंध हैं तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहलाएगा। लेकिन अगर उसका पति इस आधार पर तलाक लेता है तो उसे पत्नी को भारी भरकम गुजारा भत्ता यानी कि एलिमोनी देना पड़ेगा। अब सोचिए, अगर एक पति विवाहेतर संबंध में चला जाए तो उसे समाज से लेकर कोर्ट तक हर जगह दोषी ठहराया जाएगा। लेकिन अगर एक पत्नी ऐसा करे तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता बन जाती है। अगर पत्नी अपने विवाहेतर संबंध से गर्भवती हो जाती है और पति कोर्ट में कहता है कि यह बच्चा मेरा नहीं है, तो क्या होता है? कोर्ट कहेगा कि कोई बात नहीं, तुम पति हो, इसलिए चारों बच्चों का खर्चा तुम्हें ही उठाना होगा। समाज का ढांचा तोड़ने की इस प्लानिंग को ध्यान से समझिए। पहले विवाहेतर संबंधों को कानूनी मान्यता दी गई, फिर लिव इन रिलेशनशिप को सामान्य बना दिया गया और अब तलाक के बाद पति पर ही आर्थिक बोझ डालने की व्यवस्था कर दी गई। अगर मर्द इस तनाव को सहन नहीं कर पाते और कोई गलत कदम उठा लेते हैं तो यह उनकी मानसिक कमजोरी कहलाती है। लेकिन असली कारणों पर कोई चर्चा नहीं होती। अब तक इस सिस्टम ने हिंदू परिवारों को बर्बाद किया, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। मुस्लिम समाज अभी तक इन चीजों से बचा हुआ था, लेकिन अब यूसीसी लाकर मुस्लिमों को भी इस दलदल में ढकेला जाएगा। संविधान बनाने वालों को पता था कि मुस्लिम समाज इस व्यवस्था को अपनी मर्जी से नहीं अपनाएगा, इसलिए इसे संविधान में अनुच्छेद 44 के तहत रखा गया। अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है? क्या हम इसी सिस्टम के गुलाम बनकर रहेंगे या इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे?